चलिए आज के टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स, एनिमीज एंड न्यूट्रल नंबर देखेंगे। कौन कौन से फ्रेंड्स है, कौन से न्यूट्रल नंबर है और कौन सा दुश्मन नंबर है, ये हम जानेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ाबेट, ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट है उनका एट्रीब्यूट हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जी सर, जी सर। फ्रेंड, एनिमीज और न्यूट्रल नंबर की। ये स्क्रीन विजिबल है ना, आपको चार्ट दिख रहा है? हाँ सर, एकदम विजिबल है। हाँ देखिए यहाँ, हाँ यहाँ ये नंबर दिए हुए हैं। जी सर। 1 से लेकर 9 तक नंबर है। ये जी सर, जी सर। नंबर 1, तो उसका फ्रेंड कौन से नंबर है? तो 2, 3, 5, 6 उसके फ्रेंड्स है। न्यूट्रल है 4, 6 और 7 और एनिमीज है 8। उसी तरह 2 नंबर है, उसके जो फ्रेंड्स नंबर है वो 1, 5 और 3। न्यूट्रल है 4, 7 और 9 और एनिमीज नंबर है 6 और 8। 3 नंबर उसके फ्रेंड्स है 1, 2, 7 और 9 उसके और न्यूट्रल नंबर है 5 और 8। एनिमीज है 4 और 6 नंबर, ये एनिमीज नंबर है इसके। 4 नंबर के लिए फ्रेंड्स है 5, 6, 7, 8। न्यूट्रल नंबर है 1, 2, 3। एनिमीज है 9 नंबर। उसी तरह 5 नंबर के लिए फ्रेंड्स नंबर है 1, 2, 4, 6, 8 और न्यूट्रल नंबर है 7 और 3। एनिमीज है 9 नंबर। 6 नंबर के लिए 4, 5, 7, 8 ये फ्रेंड्स है इसके, ये नंबर, यानी इसको सपोर्ट करेंगे। ये न्यूट्रल है, यानी नेचुरल भी कह सकते हैं, न्यूट्रल भी कह सकते हैं आप। 1, 2 और 9, 3 नंबर जो है वो एनिमी है 6 के लिए। उसी तरह 7 के लिए 3, 4, 5, 6 सपोर्टिंग नंबर है, फ्रेंड्स नंबर है। और ये जो है नेचुरल, न्यूट्रल 1, 2, 9 और एनिमीज है 8। उसी तरह 8 नंबर के लिए फ्रेंड्स नंबर यानी सपोर्टिंग नंबर है 4, 5, 6, 7। न्यूट्रल है 3 और एनिमीज नंबर है 1, 2 और 9। फिर 9 के लिए है, 9 नंबर के लिए फ्रेंड्स नंबर 1, 2, 3। न्यूट्रल नंबर है 5, 6, 7 और एनिमीज नंबर है 4 और 8। तो इसे आप ये मैं आपको आपको तो मिलेगा ही है, मगर इसको ये याद रखना है कौन सा नंबर एनिमीज है, कौन सा फ्रेंड्स है और कौन सा न्यूट्रल नंबर है, क्योंकि इसी से कॉम्बिनेशन आगे फिर बनेंगे। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सब कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रेंड्स से लेना है, न्यूट्रल है या एनिमीज है, वो हम देख के भी इसके बारे में प्रेडिक्शन हम फिर कर सकते हैं। जी सर। अब हम चलते हैं आगे एट्रीब्यूट ऑफ अल्फ़ाबेट्स में। तो अक्षर ए यानी लेटर ए, अंकशास्त्र में कि प्राचीन विज्ञान जो है हमारा अंकशास्त्र का, उसके अनुसार यह केवल हमारे नामों की संख्या है, बल्कि हमारे नाम के पहले अक्षर भी हमें हमारे मूल व्यक्तित्व लक्षणों का कुछ सुराग देते हैं। यानी आपका जो नाम का पहला अक्षर जो है उसी से पता चलता है आपके नाम के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो कोई भी नाम है आपका, उसका जो पहला अक्षर है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये ए जो है जी, ये स्क्रीन पर तो ओल्ड है, जो आपका फ्रेंड्स और एनिमी वाला है, नया वो नहीं है अभी स्क्रीन पे। हाँ, ये स्क्रीन पे नहीं है, वो जब स्क्रीन वाला शेयरिंग आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। हाँ, वो आपको वहाँ पूरा मिल जाएगा। जब आपको PDF मिलेगा ना पूरा, उसमें पूरा लिखा हुआ आएगा डिटेल में।
हाँ वो पूरा जो है ई बुक्स जो है, तो फिर मैं सर लिखता चलूँ? नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आपको मेन टॉपिक लिखिए आप जो भी, अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली समझिएगा, फिर पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा पूरा PDF ही आएगा, उसका पूरा एट्रीब्यूट ये सब दिया हुआ रहेगा वहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ए जो है वर्णमाला में जो ए आता है, ए की विशेषता क्या है, फिर ए है नाम तो वो कौन सा बिजनेस कर सकता है, उसके अपने कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ माइनस पॉइंट भी होंगे, वो हम देखेंगे। तो ए जो है वर्णमाला में पहला अक्षर है और इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली भी है और पूरे नाम को भी वो प्रभावित करता है। तो अंकशास्त्र के अनुसार इसके वाहक यानी जिसका नाम ए से है उसके व्यक्तित्व को भी ये प्रभावित करता है। इसलिए ये कहा गया है कि जिनका नाम पहला नाम जो है, पहला नाम, देखिए पहला नाम कौन सा है, जैसे आपका है राकेश कुमार, तो आपका पहला नाम कौन सा हो गया, राकेश। तो जिसका पहला नाम ए से शुरू होता है उनमें भविष्य के नेता बनने और बड़े महत्वपूर्ण काम करने की क्षमता होती है। अच्छा। चरित्र के रूप में वो लोग, उनके जो उसका जो कैरेक्टर होता है, जिनका पहला नाम ए से शुरू होता है, उनमें आम तौर पर नीचे बताए हुए पॉजिटिव और नेगेटिव गुण होते हैं, जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उनके स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। देखिए उनका जो प्लस पॉइंट है यानी स्ट्रेंथ है, कंट्रोलिंग करना, नियंत्रण करना, तोड़जोड़ करना, यानी अच्छे या बुरे अर्थों में वो तोड़जोड़ कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, हमारी भाषा में सेटिंग वो लोग कर लेते हैं जी। उनमें अच्छा अभिनव कौशल भी होता है और वो लोग साहसिक भी होते हैं। ये उनके प्लस पॉइंट है ए वालों के लिए जी। अब उनकी वीकनेस क्या है, तो वे एक तो वो अहंकारी हो जाते हैं, काफ़ी संकीर्णतावादी होते हैं, फिर दूसरों को नीची दृष्टि से देखने वाले होते हैं, यानी ऐसा समझते वो लोग कि मेरे जैसा और कोई नहीं है जी। और फिर उनका वीक पॉइंट ये भी है कि ये हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। ये इनकी ये ए वालों की वीकनेस है जी। अब इन्हें प्रोफेशन में कौन से फील्ड में जाना चाहिए, तो अभिनेता है, राजनीति है, प्रबंधक है, जैसे मैनेजर वगैरह, शिक्षक और शोधकर्ता यानी रिसर्च में जाना चाहिए। ये प्रोफेशन है, उनमें ये जा सकते हैं। अब देखिए ए स्वर के रूप में, जो स्वर होता है ना अ आ ई, तो किसी भी प्रथम नाम के स्वर के रूप में इसके महत्व के अनुसार ए शुद्धता का ये प्रतिनिधित्व करता है और शांति का सुझाव भी देता है। हाँ, तो ये जिसके नाम ए से शुरू होते हैं तो वो मन का भी साफ भी होगा और शांति प्रिय भी होगा। कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन जब वो अहंकारी होगा तो शांति प्रिय कहाँ से होगा साहब? अहंकारी होगा, दूसरों को नीची दृष्टि से देखने वाला होगा। नहीं, अहंकारी होना एक अलग बात है और शांति प्रिय होना एक अलग बात है। अच्छा। स्वभाव से शांति हो, मैं उग्र नहीं हूँ, मानो ये वाला उग्र नहीं है, मारामारी करना या गाली गलौज करना ऐसा नहीं है। हाँ, वो अपने को सुपीरियर समझता है, ये उनकी वीकनेस है। लेकिन जब उग्र नहीं है तो कोई बात बर्दाश्त भी नहीं है जी, कोई बात बर्दाश्त भी नहीं करते। हाँ, बर्दाश्त नहीं कर, जब आप उसको छेड़ोगे तो सामने से वो जाके किसी को अशांत नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा। इगोइस्ट है वो, सामने वाले को शायद कुछ न भी समझे, यानी अपने को ही समथिंग समझे, मगर वो शांति प्रिय होते हैं जनरली। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे सांप को आप छेड़ोगे नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा, छेड़ दिया तो फिर वो वहाँ उग्र हो जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आप पुरुष में देखिए अमिताभ बच्चन है और स्त्री में ऐश्वर्या राय, ये दो नाम आप ए से देख सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते बी के बारे में बात करते हैं। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षर के रूप में बी भी काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है यानी अक्षर है। संभावनाओं की गहराई, तीव्रता, ये सब इसके गुण हैं। जो कुछ मजबूत भावनाएं होती हैं, ये एक ऐसा लेटर है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा सूट करता है। ये यानी उन महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। ये अच्छा, पुरुष से ज़्यादा ये लेडीज़ में यानी महत्वपूर्ण लेडीज़ के लिए है। अच्छा। अब इनकी विशेषता देखते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है बी की, वो है, स्क्रीन विजिबल है ना, आपको दिख रहा है? जी सर, जी सर। ये लोग दोस्ताना होते हैं यानी फ्रेंडली होते हैं। जी। गहरी भावनाएं होती हैं इनकी, सहानुभूति वाले होते हैं और आसानी से दूसरों पर दया करते हैं और सहायक होते हैं यानी हेल्पर होते हैं, मदद करने के ये लोग हमेशा इच्छुक होते हैं। इनके वीकनेस क्या है? ये हमेशा खुद में ही लीन रहते हैं और लालची होते हैं थोड़े। अच्छा। ये इनकी वीकनेस है। अभी इन लोगों को, बी वालों को केयर टेकर होना चाहिए। गृहिणी होती है जो हाउस वाइफ, जैसे माँ बाप हो गए, बच्चों की देखभाल करते हैं। फिर जो दाई होती है जो डिलीवरी कराते हैं, दाई, तो जो इस तरह का जो प्रोफेशन है जिसको केयर करना है, जैसे माँ बाप है, टीचर है, हाउस वाइफ है। हाँ, फिर जैसे दुकान में है, कोई सेवा में है, दुकान की सेवा में किसी का, इस तरह के प्रोफेशन में उनको जाना चाहिए। यानी देखभाल करने वाला जो काम है उसे करना चाहिए बी वालों को। तो सर जैसे ये जिनका बी से बहुत से लोग, जैसे हिंदी में नाम है बीना, तो वो BINA भी लिखते हैं, BINA भी, AB वाली भी लिखते हैं और वैसी भी लिखते हैं। नहीं, बी तो एक ही आएगा ना। बी तो बी होगा, BI लिखे या BEE लिखे, वो बात की बात है। मगर बी तो पहला अक्षर, पहले नाम का पहला अक्षर बी आएगा, तो उनका नेचर कैसा होगा वो हमने देखा। उनकी वीकनेस कुछ होगी और कुछ उसकी स्ट्रेंथ होगी बी वालों की। ये आप उसके नाम से समझ सकते हो। सर जैसे पहला लेटर अगर चेंज कर दिया जाए तो आदत चेंज हो जाएगी? हाँ जी, सब कुछ बदल जाएगा फिर तो। अच्छा। जैसे जैसे वो नाम यूटिलाइज होते जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाएगा, तो उसका प्रभाव आता जाएगा ना फिर उस नाम का। अब बी के बदले जैसे कि यहाँ बबीता है, बबीता नाम आपने निकाल दिया और कोई नाम डाल दिया जी, जैसे कैटरीना कर दिया आपने जी, या और कोई करीना कर दिया, तो वो कैसे होगा? तो के एट्रीब्यूट उसमें आ जाएंगे। धीरे धीरे वो अपना स्वभाव बदलते जाएगा। अच्छा। मगर उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बार बार उसको वो रिपीटेशन होना चाहिए उस नाम का, तब जाके उसकी इफेक्ट आती है। और हम आगे जो स्वर ध्वनि में जो नाम चेंज करेंगे उसका इफेक्ट 8 दिन के अंदर आ जाएगा। अच्छा। वो इतने पावरफुल है जी। तो वो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से कैसे होता है, यदि नाम बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। बराबर है? चलो आगे बढ़े। ये बी हुआ। हाँ, तो बी से शुरू होने वाले नाम है, पुरुष में है बराक ओबामा, स्त्री में है बबीता कपूर। ये कुछ मैं एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ, ऐसे से ये नाम है, ये उनका कैरेक्टर भी होता है इस तरह से। फिर लेटर सी आता है, अक्षर सी जी। अभी अंकशास्त्र के अनुसार प्रथम नाम जो होता है उसका जो पहला अक्षर होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो इसे प्राथमिक रूप से भी देखना चाहिए, प्राथमिकता इसे पहले देनी चाहिए हमें। पहला जो नाम का लेटर है उसे जैसे क्या करना चाहिए सर? हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आपका जो प्राथमिकता देनी चाहिए, आपका जो पहला नाम है, पहला नाम, उसका जो पहला अक्षर जो है, तो
तो न्यूमरोलॉजी में हमेशा उससे पहले महत्व देना चाहिए। अच्छा। जैसे प्रथम नाम का पहला अक्षर, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि उसका किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए। कि एक तो है, इसे आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा, जी राइटिंग में दूंगा। जी बताएं सर। देखिए उसमें अंकशास्त्र में पहले हमें क्या करना चाहिए कि प्रथम नाम का पहला अक्षर हमारा प्रथम जी नाम, फिर प्रथम नाम का अंतिम अक्षर, जैसे राकेश है तो रा और श, जी। अच्छा इसका प्रभाव भी उतना ही रहता है। अच्छा। फिर प्रथम नाम के अक्षर की जो वास्तविक संख्या यानी उसका टोटल होता है नामों का, हम्म। वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा ये तीन चीज़ें हमें से ध्यान में रखने हैं, हमें कैलकुलेशन करना है किसी नाम का। पहले नाम जो फर्स्ट नाम है उसका पहला और लास्ट वाला अक्षर उसको भी देखें आप। टोटल जो होता है नाम का वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ। तो अभी और ये नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, इसके भी महत्व सर? आगे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट तो आएगा ही, उसके नंबर आएंगे ना, वो हम देखेंगे। और ये दो कोई नाम रखते हैं हम, पहला लास्ट और टोटल उसका जो होता है वैल्यूएशन नाम की, वो जी महत्व रखता रहता है। अभी उसकी वैल्यूएशन क्या है वो हम आगे देखेंगे, कौन से अल्फ़ाबेट की वैल्यू कितनी है। ठीक, अभी सी के अनुसार जो सी लेटर है, जी ये तीसरा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। जी। तो ये अपने आप में 3 नंबर का नेतृत्व यानी प्रतिनिधित्व करता है अंक ज्योतिष के अनुसार। सी का अर्थ होता है रचनात्मकता। तो इसलिए जिन लोगों का नाम सी से शुरू होता है उनमें आमतौर पे जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो रचनात्मकता होती है, वो रचनात्मक होते हैं लोग। और करने और बनाने की उत्सुकता, कुछ नया करने की उत्सुकता रहती है उसमें हमेशा। अच्छा सामाजिक कौशल होता है उसमें, और बहिर्मुखी होते हैं वो लोग, यानी दूसरों को मदद करना उनका आशय रहता है। दोस्ताना होते हैं ये लोग और क्रिएटिव होते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है सी वालों की। और वीकनेस भी है, ये लोग क्रूर स्वभाव के थोड़े होते हैं और सहानुभूति की थोड़ी कमी होती है। अच्छा। तो ये उनकी वीकनेस है। इन लोगों को मीडिया संबंधित जो प्रोफेशन है उसमें जाना चाहिए, कला है, मार्केटिंग है, जनसंपर्क जो होता है, और मीडिया में इन्हें जाना चाहिए प्रोफेशन में। तो ऐसे लोगों को उनका जो नाम देखिए यहाँ मैंने दिया हुआ है, पुरुष में है चंकी पांडे, फिर स्त्री में है चंदा कोचर, ये इस तरह के नाम है। आप इसके एट्रीब्यूट उनका स्वभाव भी आप देख सकते हैं इनमें। अभी जी डी, सर। हाँ लिख लिया, हाँ। अभी डी जो है, डी शक्ति को यानी एनर्जी को, ऊर्जा को दर्शाता है। यह बहुत कुछ धनु राशि की तरह है, जो एक अग्नि तत्व की राशि है। धनु जो है अग्नि तत्व की राशि है, तो ये धनु राशि की तरह है डी जो है वो। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का पहला नाम डी अक्षर से शुरू होता है वे स्वाभाविक रूप से जन्मजात वो लोग व्यवसायी होते हैं। अच्छा। और ये अक्षर जो है लेटर डी काफ़ी सफल माना जाता है व्यवसायियों के लिए। अच्छा। तो उन लोगों को प्रोफेशन में विक्रेता, व्यवसायी, सलाहकार, बैंक में ऐसे इस तरह के काम उन्हें करने चाहिए। प्लीज़ म्यूट करें। उसमें कुछ नाम है डोनाल्ड ट्रंप, डिम्पल कापड़िया,
स्त्री में डिम्पल कापड़िया, पुरुष में डोनाल्ड ट्रंप। ये डी से शुरू होने वाले कुछ नाम हैं। आप आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी। ई अक्षर जो है, अभी हम ई पे चलते हैं। ई की विशेषता क्या है? ई जो है वो 5वां नंबर का अक्षर है। ई 5 को दर्शाता है और ये अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी भाषा में भी ये सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षरों में से एक है। जिन लोगों के नाम के पहले अक्षर ई होता है, जिनकी शुरुआत ई से होती है, पहले नाम का पहला अक्षर, उन लोगों के लिए ई जो होता है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रीडम। ये उनकी स्ट्रेंथ है, आज़ादी, उच्च बुद्धिमत्ता, मित्रता। कामुक होते हैं ये लोग और उच्च भावना तक बुद्धिमत्ता इनमें होती है। और इनकी वीकनेस है, ये जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वसनीय होते हैं ये लोग। विश्वास करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये उनकी कमजोरी है। अविश्वसनीय होते हैं ये लोग। ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, ये तो नहीं करते विश्वास। वैसे ये विश्वास करने लायक है, इन पर विश्वास करना चाहिए। हाँ जी, कर सकते हैं हम लोग, मगर वो, क्योंकि आप उस पर विश्वास करोगे मगर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? आप दो दोस्त हैं, मानो आप उस पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, मगर आप उस पर, वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। हमेशा शंकाशील शायद रहे वो, यानी हेल्प, तो वो रिश्ता बनेगा ही नहीं। हाँ, उसमें अपनी बुद्धिमत्ता है, सब है, मगर मित्रता भी वो करेगा, मगर आपकी तरह आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा सामने वाले पे। तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन में फोटोग्राफर बनना चाहिए, पत्रकार, लेखक, और स्वतंत्र रूप से जहां काम कर सकते हैं, किसके अधीन नहीं, वैसी नौकरी। और एक चलते फिरते रहने वाला जो भी काम होता है, ऐसा इन लोगों को ये लोग पसंद करते हैं या सूट करता है इन लोगों को। अभी इससे शुरू होने वाले कुछ नाम है। पुरुष में इमरान हाशमी है, स्त्री में एकता कपूर है। अब चलते हैं एफ की ओर। ये एफ अंग्रेजी वर्णमाला का 6ठा अक्षर है, 6 नंबर का। तो इस तरह यह हमारे व्यक्तित्व पर इसके अर्थ के अनुसार प्रभाव पड़ता है। इसका अंक ज्योतिष के अनुसार यह एक बहुत ही प्रेमपूर्ण लेटर है, यानी अक्षर है, जो यह पोषण करता, जीवन में माता पिता की आकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये हमारी सुरक्षा करता है, जैसे हमारे माँ बाप हमारी सुरक्षा करते हैं, इस तरह से एफ भी पोषण करता है और जीवन दाता है। ये 6 नंबर है, तो इसमें वीनस के गुण होंगे क्या? हाँ, वीनस के गुण होंगे। और वीनस के साथ साथ ये देखिए, जीवन दाता, यानी जीवन की जो सारी चीज़ें हमें वो देता है। जैसे हमें माँ बाप देते हैं ना, जैसे हमारे माँ बाप केयर करते हैं, वैसा ही ये नंबर भी उतना ही यूज़फुल है। जीवन की सारी सुविधाएं हमें ये नंबर से आता है, क्योंकि 6ठा नंबर है। वीनस के गुण है इनमें। इनकी जो स्ट्रेंथ है, ये गहरी भावना वाले होते हैं। इनका दिल साफ सुथरा होता है, अच्छा होता है, फ्रेंडली होते हैं ये लोग, जिम्मेदार होते हैं और कोई भी योजना बनाने में अच्छा होता है। अच्छे लोग होते हैं, प्लानिंग अच्छा करते हैं। मगर इनकी वीकनेस क्या है? आत्मदया।
ये उनकी वीकनेस है। ऐसे लोगों को सर डिजाइन, आत्मदया का क्या मतलब हुआ? आत्मदया का मतलब ये हुआ आपने एक स्टोरी बता दी, उस पर वो पिघल गए। अच्छा, समझ गए आप? इतने दयावान होते हैं ये लोग। ये इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, हाँ इमोशनल। हाँ, बस यही उनकी वीकनेस है। इसका फायदा फिर लोग उठा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फैशन डिजाइनिंग में, कृषि में, खाना पकाना है, चिकित्सक फील्ड में जा सकते हैं, नर्स, दाई, शिक्षक, लेखक, ये उनके लिए अच्छा रहता है। एफ वालों के लिए है। एफ से शुरू होने नाम है पुरुष में फराह अख्तर, स्त्री है फराह खान। तो इस तरह से नाम दिए हुए हैं ये। अभी चलते आगे जी पे। जी की विशेषता हम देखते हैं। ये जो जी जो है वो नेतृत्व पसंद करना करते हैं। ये जो नेतृत्व वाले होते हैं, किसी भी समूह का नेता या किसी संस्था का या स्थान का प्रबंधन करना, नेतृत्व करना, ये इसका गुण होता है। अत्यधिक बुद्धिमान, बौद्धिक, ऊर्जावान और लापरवाह भी इसे कहा जाता है। ये लोग जो हो, इस तरह के लोग जी वाले हैं। और उच्चतम आध्यात्मिक ऊर्जा भी ऐसे लोगों के पास होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा इनके पास काफ़ी होती है। थोड़े लापरवाह किस्म के होते हैं ये जी वाले। उनकी जो स्ट्रेंथ है, ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। बौद्धिक होते हैं, जिम्मेदार और व्यवस्थित होते हैं ऐसे लोग। रचनात्मक होते हैं, अत्यधिक सहज ज्ञान युक्त होते हैं, कॉमन सेंस वाले होते हैं जैसे हम कहेंगे तो। और कल्पनाशील होते हैं। इनकी कल्पना बहुत उच्च स्तर की होती है। और इसकी कुछ वीकनेस भी है इनकी। हठी होते हैं ये लोग। और दूसरे की वो सुनते नहीं हैं। जिद्दी किस्म के होते हैं, दूसरे की वो सुनते नहीं है। ये उनकी वीकनेस है। ऐसे लोगों को प्रोफेशन में शिक्षक यानी टीचर, प्रोफेसर, लेखक, पुजारी, फिर नौकरियों का जो प्रबंधन करते हैं, ऐसे पेशे में उनको जाना चाहिए। जी से शुरू होने वाले नाम है, जैसे पुरुष में है गौतम गंभीर, स्त्री में है गौरी खान। ये कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी से शुरू होते हैं। अभी चलते हैं एच पे। ये भी नेतृत्व वाला लेटर है। जो लोग नेतृत्व पसंद करते हैं, ये एच वाले। किसी स्थिति का अधिकार होना या किसी समूह का नेता या किसी स्थान का प्रबंधन करना, ये इनके गुण होते हैं। ये एच वाले जो होते हैं वो लीडरशिप का काम करते हैं। ये लोग, इनकी भी एक स्ट्रेंथ जो है वो, ये लोग काफ़ी सफल भी होते हैं। बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर रचनात्मकता होती है इनमें अच्छी। इनमें प्रकृति प्रेमी होते हैं ये लोग, सेंसिटिव होते हैं। तो कुछ इनकी वीकनेस भी है। दूसरों की बात न सुनना, असंयमी या संयम न रखना, लालच, फिर तेजी से पैसा खोने की प्रवृत्ति उनकी होती है ऐसे लोगों में। जैसे जुगार में पैसा हार गए, या इस तरह से अकेले रहना पसंद करते हैं ये लोग। जिन लोगों के नाम एच से शुरू होता है, उन्हें अक्सर प्रकृति में जाने का, संभवतः बाहर रहने की सलाह दी जाती है।
प्रकृति में जाने या संभवतः बाहर रहने की सलाह दी जाती है, यानी घर से बाहर ज़्यादातर उन्हें रहना चाहिए। तो उनकी जो रचनात्मकता है, व्यावसायिक प्रवृत्ति को सुने जो उन्होंने अर्जित किया है। इनमें एक नाम है हरभजन सिंह, स्त्री में हेलन। आगे बढ़ते हम। हेलन तो सर बहुत पुराना नाम बोल दिया सर आपने। आपके ज़माने से भी आगे है या आपके ज़माने से है? हमारे जमाने में थे। हम जब बहुत छोटे थे, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, तो हेलन जी और डांस करती थी साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उस समय में भी आप देखिए कितने एक्टिव थे वो, उनका डांस देखते बड़े बड़े लोग थिरक जाते थे उस समय भी।